हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। ओके, ये फोर्थ टॉपिक है इस यूनिट का। तो इसमें हमने करना क्या है, देखिए डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन हम यूज किस लिए करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ओके, जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट्स होंगे, 2। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक के 4। मीन्स जैसे जैसे डिग्री होती जाएगी पॉलिनोमियल की उसके अकॉर्डिंग ही रूट्स होते हैं। जिसकी डिग्री 10 होगी तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, 10 होंगे। ओके, अब देखिए जितने टोटल रूट्स होते हैं उसमें रियल रूट्स भी होंगे और इमेजिनरी भी होंगे। ओके, कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे जिसमें जितने भी रूट्स होंगे वो सभी रियल होंगे, और कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसी होती हैं जिसमें रियल भी होंगे एंड इमेजिनरी भी होंगे। ओके, अब देखिए जो रियल रूट्स होते हैं वो तो एक एक होगा, और अगर इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर वाइज होते हैं। ओके, जैसे अगर a प्लस बी हो, a प्लस ऑयटा बी है तो सेकेंड उसका इमेजिनरी रूट क्या होगा, a माइनस ऑयटा बी। मीन्स पेयर में होंगे। अगर a प्लस ऑयटा बी है तो a माइनस ऑयटा बी होगा। क्लियर। अब डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल में कितने रियल रूट्स हैं वो चेक करते हैं। ओके, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। ओके, ये हमें पता चलेगा बाय दिस रूल ऑफ साइन। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ये px एक पॉलिनोमियल होगी विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसमें टोटल कितने रूट्स हो सकते हैं, 3 रूट्स हो सकते हैं। ओके, अब हमें पता नहीं है कि इसमें रियल कितने हो सकते हैं या इमेजिनरी कितने हो सकते हैं। ओके, तो सिंपली हमने पहले चेक करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम चेक करते हैं बाय चेंजेस इन साइंस। ओके, जो भी इनके कोफिशिएंट्स होंगे, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड कांस्टेंट, इन सभी के कोफिशिएंट्स के हमने साइन देखने हैं। जैसे इस पॉलिनोमियल में साइंस क्या है, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये हो गई। ओके, अब हम चेक करेंगे कि इसमें चेंजेस किस किस में आ रही हैं, जैसे कितने टाइम्स चेंजेस आए हैं इसमें साइंस में। जैसे +2 प्लस कोई चेंज नहीं आया, देन +2 माइनस ये चेंज आ गया, फर्स्ट चेंज हो गया। नेक्स्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव सेकेंड चेंज हो गया। क्लियर। तो इसमें कितने टोटल चेंजेस आए, 2 चेंजेस आए। ओके, 2 चेंजेस आए। अगर 2 चेंजेस हैं दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, बाय डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। सो पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे इसके, 2। ओके, अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगता है इसका। जितने हमारे पास चेंजेस हो गए, जैसे n चेंजेस हो गए, ओके, टोटल नंबर ऑफ चेंजेस n, तो क्या बनेगा इसका n, और n माइनस 2, इसमें से हम इवन नंबर माइनस करते जाएंगे। फिर जैसे एक n हो गया, एक n माइनस 2 हो गया। ओके, देन n माइनस 4 अगर हाईएस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। क्लियर। तो n माइनस 4 भी होगा, n माइनस 6 भी होगा, इस टाइप से। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें एक तो 2 हो गया रियल रूट्स, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि या तो रियल रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव 2 होंगे, और 2 माइनस 2 मीन्स n कितना आया यहाँ 2, तो n में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। तो इसके पॉसिबल पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे, या तो 2 होंगे या कितने होंगे 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेम ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। ओके, उसके लिए हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगी उसको उसमें x को हमने रिप्लेस करना है -x। क्लियर। -x जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी, उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हम इन साइंस की फिर चेंजेस देखेंगे कि कितनी बार चेंज हुए साइंस। ओके, अब देखिए पहले तो हम ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे माइनस प्लस प्लस प्लस। ओके, सभी कोफिशिएंट्स ये ऐसे हमने साइंस लिख लिए। ओके, अब देखिए चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव एक चेंज हो गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं। तो सिर्फ यहाँ क्या कितने चेंजेस आए, 1, ओनली 1 चेंज। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबल नेगेटिव रियल रूट्स क्या होंगे, 1 एंड 1 माइनस 2 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि -1 आ जाएगा फिर। ओके, तो जितना नंबर आएगा उसमें से हमने 2 माइनस करना है। 4 अगर माइनस होता है तो कर लो, अदरवाइज 2 तक ही होते हैं मैक्सिमम। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 1। तो हमें पता चल गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं या हो ही नहीं सकते। ओके, या सेकंड है पॉसिबल नेगेटिव रियल रूट्स कितने हो सकते हैं इसमें, 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या लग गया। अब देखिए इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अब आपको समझ भी आएगी। दिस रूल
determines the possible number of positive and negative real roots for a polynomial with real coefficients by counting sign changes between consecutive non-zero coefficients. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर कोई जीरो है या मिसिंग होता है तो उसको हमने काउंट नहीं करना है. क्लियर? अब नेक्स्ट, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, कोई भी पॉलिनोमियल के पॉजिटिव रियल रूट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ साइन चेंजेस ऑफ एफ एक्स मीन्स उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे उन सभी के साइंस में जितने नंबर ऑफ चेंजेस होंगे उतने ही उसके पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे. ओके, एंड लेस देन नंबर ऑफ साइन चेंजेस ऑफ एफ एक्स बाय इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स यही बता दिया मैंने आपको कि अगर हमारे पास n है तो उसमें से हम चेंज करेंगे n और n-2 n-4 अप टू सो ऑन. क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स भी का फॉर्मूला भी सेम यही होगा. सिंपली क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें x को पहले रिप्लेस करना है हमने -x. ओके, एंड नंबर ऑफ साइन चेंजेस ऑफ f -x और नंबर ऑफ साइन चेंजेस ऑफ f -x बाय इवन नंबर. सेम ये भी वही मेथड होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? ना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है. ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन. पहले तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x³ + 2x² - x+1 आ गया. अब कॉफिशिएंट्स क्या है इसमें, +1 +2 -1 +1. ओके, अब चेंजेस देखेंगे. फर्स्ट चेंज क्या है, अब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यहाँ कोई चेंज नहीं आया. पॉजिटिव टू नेगेटिव फर्स्ट चेंज आ गया. ओके, सेकेंड चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक चेंज यहाँ आ गया. ओके, तो हमारे पास कितने चेंजेस आ गए, 2 चेंजेस आ गए. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने आएंगे, 2, और 2 - 2 कितने आ गए, 0. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम चेक करेंगे नेगेटिव रियल रूट्स. नेगेटिव रियल रूट्स के लिए सेम करना है. एफ जो भी फंक्शन होगा, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगी उसमें x को -x रिप्लेस करेंगे. -x रिप्लेस करके हमारे पास इसके साइंस चेंज हो जाएंगे पॉलिनोमियल के. अब इनको अगेन चेक करेंगे, इसमें साइंस के में चेंजेस कितने हैं. तो इसके कोफिशिएंट्स देखेंगे पहले, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गए. ओके, अब साइंस में चेंजेस देखेंगे. नेगेटिव टू पॉजिटिव एक चेंज हो गया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं आया. मीन्स यहाँ एक चेंज आ गया. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ फंक्शन विल बी 1. ओके, इस पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 1. क्लियर? ये तो हो गई रियल रूट्स के बारे में. अब देखिए इमेजिनरी रूट्स के बारे में. नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हमें कैसे पता चलेगा. अब देखिए पॉजिटिव रियल रूट्स आ गए, ये नेगेटिव रियल रूट्स आ गए. फर्स्ट पॉजिटिव रियल रूट्स कितने आए हमारे पास, अगर 2 आए. ओके, नेगेटिव तो 1 ही है हर केस में. तो इमेजिनरी रूट का फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है मीन्स टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसमें, 3. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 में से हमने माइनस करने हैं पॉजिटिव रियल रूट्स प्लस नेगेटिव रियल रूट्स. तो ये हमारे पास आ गया 2 + 1 आ गया 3. तो 3 - 3 क्या आएगा, 0. मीन्स देखिए पॉजिटिव रियल रूट्स 2 आ गए, नेगेटिव 1, तो टोटल कितने हो गए, 3. ओके, तो इमेजिनरी रूट तो कोई रहा ही नहीं इसमें. अब नेक्स्ट, पॉजिटिव रियल रूट अगर 0 आए और नेगेटिव 1 आई तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा. वैसे तो ऑब्वियस है कि एक नेगेटिव रियल रूट आ गया तो बाकी 2 क्या होंगे फिर, इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो पेयर वाइज होते हैं. ओके, पेयर में होंगे. तो इसका फॉर्मूला भी वही सेम लगेगा. पहले टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3 आ गया, माइनस पॉजिटिव रूट्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स. ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए अगर हमारे पास 1 - ऑइटा होगा, एक ये भी बताया मैंने, 1 - ऑइटा अगर होगा तो उसका सेकेंड रूट ऑब्वियसली 1 + ऑइटा होगा. तो उसका मीन्स कॉन्जुगेट ही कर देते हैं हम. जो भी हमारे पास एक रूट आता है इमेजिनरी उसका ही कॉन्जुगेट हो जाएगा दूसरा, तो वही सेम रूट बन जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल रूट्स. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आते ही आता है. ओके, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं. पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास, दे द मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 4. इसमें हमें पूछा गया है ट्रू और फॉल्स. ओके, अब देखिए तो पहले तो इसमें साइंस क्या है, +4 + 4 + 3 - 1 - 1.
ओके। अब नेक्स्ट, अब चेंजेस देखेंगे हम। देखिए पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक चेंज आ गया। एंड देन फर्स्ट चेंज क्या है? फर्स्ट चेंज है +3 टू -1। सेकेंड नेगेटिव टू नेगेटिव कोई चेंज नहीं आया। ओके, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स इज इक्वल टू 1। ओके, 1 में से 2 तो माइनस कर नहीं सकते हम, तो 1 ही आएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब हमने चेक करना है नेगेटिव रियल रूट्स। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? x को चेंज करेंगे -x। तो -x जब हमने चेंज किया तो x4 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आएगा, प्लस x हो जाएगा -1। क्लियर? ये हो गया f -x। नाउ अब इसमें देखेंगे कोफिशिएंट्स, +4 -4 +3 +1 -1। अब चेंजेस देखिए, फर्स्ट चेंज क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, +4 टू -4 फर्स्ट चेंज हो गया। सेकेंड चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव, -4 टू +3, ये हो गया सेकेंड चेंज। नेक्स्ट पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया थर्ड चेंज। थर्ड चेंज क्या हो गया? +1 टू -1। क्लियर? 3 चेंजेस हो गए इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ साइंस कितने चेंज हुए इसमें? 3 और 3 - 2, तो कितने हो गए? 3 और 1। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया क्लियर बिल्कुल। अब देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। मीन्स टोटल हमें बताया गया है कि ये 4 होंगे। क्लियर? अब देखिए अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स कितने हैं? 1 हो गए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स कितने हैं? 3। ओके, तो ये हो गए हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4। ये तो ये केस हो गया। ओके, और इफ पॉजिटिव रियल रूट्स आर 1 एंड नेगेटिव रियल रूट्स इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आ गया। ओके, तो टोटल कितने होंगे इसमें रियल रूट्स? टोटल रियल रूट्स आ गए इसमें 2। ठीक है, अगर 2 रियल रूट्स आ गए तो डैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स कितने आएंगे इसमें? इमेजिनरी रूट्स आर 2। क्लियर? इसमें हमें बताया गया है कि मैक्सिमम रियल रूट्स जो इसके नंबर्स होंगे टोटल वो 4 ही हैं। बट हमारे पास एक और का केस भी आता है, सो उसमें इमेजिनरी भी हो सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? पॉसिबिलिटीज क्या है कि इसमें 4 आएंगे रियल रूट्स, और ये आ सकते हैं 2 रियल रूट्स आ सकते हैं और 2 इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? फॉल्स, या सॉल्व करके बता सकते हैं हम इसे। ओके, तो कंडीशन क्या आएगी इसकी? फॉल्स, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज दोनों तरह हो सकती है। टोटल 4 भी हो सकते हैं और 2 रियल रूट्स होंगे, 2 उसमें इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो गई होगी कि रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स को हमने कैसे कैसे निकालना है इसमें। क्लियर? अब देखिए ये एग्जांपल मैंने दी हुई है, दिस पॉलिनोमियल, इसको आपने खुद ट्राई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ आ गया ये टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।